आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में, भारत के दिल में, जहां आध्यात्मिकता और इतिहास का है अलौकिक संगम। इसी धरती को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनाया। इसी की माटी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यहीं आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। चलिए हम आपको इसी आस्था और आध्यात्मिकता की यात्रा पर ले चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश है भक्ति का संगम। अयोध्या है एक प्रेम कथा। राम की धरा जो धरती पर रचा, महलों का शहर, राम की नगरी, प्रेम और शांति से है यह भरी। अयोध्या में सुलगता है भक्ति का दीप। राम भक्तों का है यहाँ अपना संगीत। राम का जन्म स्थल है ये सुंदर नगर। अयोध्या है राम का प्यार। उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 135 किलोमीटर दूर स्थित है अयोध्या। ऐसी मान्यता है कि धरती के प्रथम पुरुष मनु ने अयोध्या की स्थापना की थी। युगों पुरानी इस नगरी ने जहां देश दुनिया को आदर्श राजा और राज्य की राह दिखाई, तो वहीं गंगा को धरती पर लाने वाले भगीरथ और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे यशस्वी शासकों से भी विभूषित रही। वेदों में सरयू नदी के तट पर बसे हुए इस नगर को देवनगरी भी कहा गया है, पर भक्तों के लिए अयोध्या राम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नगर में भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया है। यहाँ के रामकोट में रामलला यानी भगवान राम अपने बाल रूप में विराजमान है। भगवान राम को समर्पित भारत का सबसे विशाल और भव्य राम मंदिर अयोध्या में है। सत्तावन 57,400 वर्ग फुट में बना यह मंदिर 161 फीट ऊंचा है और इसके 12 द्वार हैं। मंदिर में 3 मंजिलें और कुल 392 खंबे हैं। प्रत्येक खंबे पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। यहां श्रद्धालुओं के बैठने और विविध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जगह रहेगी। भक्त मंदिर के दर्शन कई किलोमीटर दूर से भी कर पाएंगे। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है और इसी कारण ये माना जाता है कि यहाँ सदैव हनुमान विराजमान होते हैं। इस नगर का प्रमुख हनुमान मंदिर
हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक टीले पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूलों और मालाओं से सजीव रहती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राम जन्मभूमि की ओर जाते हुए उत्तर पूर्व कनक भवन के दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान श्री राम जी के विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी द्वारा देवी सीता जी को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। यह भी माना जाता है कि द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा इस भवन का पुनर्निर्माण किया गया था। अयोध्या नगरी में भगवान राम के कई मंदिर हैं और श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि सरयू नदी के किनारे सीताराम की पैड़ी में स्नान करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। सरयू के जल में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री हर रोज आते हैं। शाम को होने वाला लाइट और साउंड शो देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। और अब अयोध्या तक पहुंच पाना पहले से कहीं अधिक सुलभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक हवाई अड्डे के हालिया उद्घाटन के साथ इस प्राचीन शहर तक हवाई मार्ग से पहुंचना बेहद आसान है। देश भर के प्रमुख शहरों से सहज संपर्कों का अनुभव करें, जो आपको सीधे अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के केंद्र में ले जाएंगे। और जो लोग रेल यात्रा को पसंद करते हैं, उनके लिए अयोध्या का हाल ही में नवीनीकृत रेलवे स्टेशन अपनी आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों का स्वागत करता है, जिससे आपकी यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक बनती है। रेलवे नेटवर्क अयोध्या को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ता है, इसे सभी के लिए एक सुलभ गंतव्य बनाता है। राम की नगरी अयोध्या की छवि है सबसे अद्वितीय, असाधारण और अविश्वसनीय। मैं इस धरती की वासी हूँ, भारत की मैं निवासी हूँ। मन में रमने वाली मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। मन की मैं बैरागी हूँ, विश्वनाथ की दासी हूँ। गंगा मैया जहाँ रहे मैं वही काशी हूँ। मैं मुक्तिदायिनी काशी हूँ, तन मन से सन्यासी हूँ। मैं मोक्ष की अभिलाषी हूँ, घाटों की आरती हूँ। भक्ति के उसी संगम में मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। काशी, जिसे बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर हजारों साल पुराना है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बनारस रोम से भी पहले बसा हुआ शहर है। पुराणों के अनुसार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यहाँ के कण कण में शिव है।
कहा जाता है कि जो काशी नगरी में प्राण त्यागता है वह मोक्ष पाता है। इसलिए यहां मरना मंगल है, चिताभस्म यहां आभूषण समान है। काशी ही वह जगह है जहां भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में स्थापित है। काशी विश्वनाथ मंदिर अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ यहां सदियों से खड़ा है। इस ज्योतिर्लिंग का एक साधारण दर्शन भी जीवन को परिवर्तित कर देता है और उसे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। विश्वेश्वर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का भारत के आध्यात्मिक इतिहास में एक बहुत खास और अनूठा महत्व है। कहा गया है कि भारत के विभिन्न भागों में बिखरे अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से प्राप्त होने वाले पुण्य एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन से ही मिल जाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने अब भक्तों का इस पावन ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना और भी आसान कर दिया है। इस कॉरिडोर से अब गंगा घाट से सीधा भगवान विश्वनाथ तक पहुंचा जा सकता है। वैसे तो काशी में कई प्राचीन मंदिर हैं, पर इस मोक्षदायिनी नगरी में मां गंगा की आरती एक ऐसा भव्य दृश्य है जिसे देखे बिना कोई भक्त वापस नहीं जा सकता। आप इसे काशी कहें, बनारस या वाराणसी, यह शहर एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ एक भक्त की आस्था में ही बयान किया जा सकता है। बनारस की गलियों से सिर्फ 20 मिनट दूर सारनाथ दुनिया में 4 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। हालांकि इसे देखने के लिए आपको बौद्ध होना जरूरी नहीं है। कहा जाता है कि सारनाथ इसलिए भी फला फूला क्योंकि यह बनारस के इतने पास है। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया वह स्तंभ है जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे हम सब अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। है नगरी यह पवित्र प्रयागराज, चढ़ता जिसके सिर महाकुंभ का ताज। जहां ब्रह्मा ने किया पहला यज्ञ, उसी धरती को छूकर हो जाएं सभी योग्य। धर्म की ध्वजा यहाँ लहराती है, गंगा यमुना सरस्वती निरंतर यहाँ बहती हैं, अलग होकर भी साथ चलें। हमसे ये कहती हैं, होती जहाँ आत्मा की शुद्धि, मिलती जहाँ पापों से मुक्ति,
इस संगम में है इतनी शक्ति, क्योंकि है नगरी यह पवित्र प्रयागराज चढ़ता है जिसके सिर महाकुंभ का ताज। ऐसा कहा जाता है, प्रयागराज में प्रवेश मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम से सजा यह नगर प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रयागराज का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। वन जाते समय श्री राम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। त्रिवेणी संगम की नगरी प्रयागराज को सनातन धर्म का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई ऐसे पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल मौजूद हैं जो इस नगरी की प्राचीनता और पौराणिकता महत्व को बताते हैं। संगम के किनारे हनुमान जी को समर्पित एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हनुमान खड़े नहीं लेटे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि लंका जलाने के बाद हनुमान ने यहाँ विश्राम किया था। सावन के दिनों में गंगा का जल स्तर इतना ऊंचा होता है कि भगवान हनुमान के पांव छू जाता है। भगवान शिव को समर्पित ऐसा ही एक पौराणिक मंदिर मनकामेश्वर मंदिर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने वनवास जाते समय स्वयं यहाँ ध्यान और भगवान शिव की आराधना की थी। मन की हर कामना पूरी करने वाले भगवान शिव के इस मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यूं तो प्रयागराज जाने के कई कारण हो सकते हैं, पर भक्तों के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान कर पाना एक महत्वपूर्ण कारण है। पुराणों के अनुसार जो संगम पर नहाता है उसे पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त होती है। शायद इसीलिए यहाँ कुंभ मेले में करोड़ों लोग आते हैं। चल मन चल मथुरा वृंदावन धाम, जहाँ विराजय राधा के मन श्री कृष्ण भगवान, जहाँ की सुबह राधा जी है, श्याममयी है शाम, जहाँ के हर घर गली गली में बसे श्यामा श्याम। राधे श्याम के प्रेम की खुशबू आए आठों याम। धन्य धन्य वह पावन नगरी जहाँ रमे भगवान, जा छवि पे बलिहारी दुनिया वो है श्री भगवान। भक्तगण वाहे एक टक देखूं, जाने मोहे श्याम। मथुरा और वृंदावन को कृष्ण की भूमि कहे या फिर यह कहे कि ये मंदिरों के शहर हैं, दोनों ही नाम इस शहर के परिचायक हैं। यह वह भूमि है जहां दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। मथुरा और वृंदावन के जुड़वा शहरों में आप आज भी उनकी जादुई बांसुरी की ध्वनि सुन सकते हैं। इन शहरों की हर गलियों में कोई ना कोई मंदिर देखने को मिल जाता है। इन मंदिरों की प्रसिद्धि इतनी है कि दूर दूर से लोग यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने आते हैं। मथुरा और वृंदावन भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन का एक ऐसा अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करते हैं जो आपकी आत्मा की शांति और अनुभव सुखद बनाता है।
उत्तर प्रदेश की धरती, जहां प्रत्येक मंदिर एक गीत की तरह है, हर नगर एक कहानी का पन्ना और हर श्रद्धालु एक अनूठा कथाकार। आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में चलें। क्योंकि उत्तर प्रदेश है भक्ति का संगम।